हाय गाइस, वेलकम टू बैक एडुकेशन सक्सेस टुडे सेशन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। यहाँ पर देख सकते हैं 2023 का एनुअल दिया गया, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो है जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल मॉडल पेपर ये जो है दिया गया 2023 के एग्ज़ाम के लिए, जो कि ये जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से जो है आप लोगों के लिए जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है। इसका जो आंसर नहीं दिया जाता, इसका जो आंसर जो है हम लोगों को देना पड़ता है। आप लोगों से मतलब जो भी क्वेश्चन याद आप लोग करते हैं उसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा। तो हम लोग जो है आप लोगों को पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे ऑफिशियल मॉडल पेपर, जो कि 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। और यहाँ पर देख सकते हैं 70 मार्क्स का जो है पूर्णांक दिया गया। इसमें जो आप लोगों का 30 का जो है प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है। और यहाँ पर टाइम जो दिया गया 3 घंटा 15 मिनट यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट को शेयर करते हुए चलना। सभी स्टूडेंट को फटाफट से क्या करना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है अवसर और उद्यमी के मध्य संबंध है, यानी अवसर और उद्यमी के मध्य संबंध जो है पानी और मछली का, पशु और जंगल का, शेर और बकरी का, और जो इनमें से कोई नहीं। इन द रिलेशनशिप बिटवीन अपॉर्चुनिटी एंड इंटरप्रेन्यू इज ऑफ क्या होगा, राइट आंसर होगा 1 का ऑप्शन नंबर ए होगा पानी और मछली का, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब कि यानी मछली जो है पानी के बिना नहीं रह सकता, मछली जो है क्या है पानी के बिना नहीं रह सकता, मतलब उद्यमी जो अवसर के बिना जो है नहीं रह सकता, इसका मतलब ये है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया आर्थिक नीतियां क्या निर्धारित करती हैं, आर्थिक नीतियां जो है क्या निर्धारित करती है। तो 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है व्यवसाय का नियामक ढांचा किससे संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है। तो 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी व्यवस्थापन से, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता जो है क्या, 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, पुनः भुगतान हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं, ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं संचालन, मनोभाव, अनुक्रिया और डी जो है सभी, क्या होगा 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया मांग पूर्वानुमान में क्या शामिल है, मांग पूर्वानुमान में क्या शामिल है, क्या होगा 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ग्राहक, उत्पादन नियोजन, अल्पकालीन पूर्वानुमान और डिज उपभोक्ता पूर्वानुमान। क्या होगा 6 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा अल्पकालीन पूर्वानुमान, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है इनमें कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है, मूल्यांकन पर जो है प्रभाव डालता है, क्या होगा राइट आंसर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सूक्ष्म वातावरण हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है बाजार की मांग को जाना जाता है, बाजार की मांग को जाना जाता है। 8 का जो करेक्ट आंसर होगा मांग की भविष्यवाणी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। मार्केट डिमांड इज नाउ एज क्या होगा, डिमांड फॉरकास्टिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है व्यवहार्यता अध्ययन में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, निम्न में से किसका अध्ययन जो है किया जाता है। 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है व्यवसाय की समान योजना का निर्माण आप कैसे करेंगे, व्यवसाय की समान योजना का निर्माण जो है आप कैसे करेंगे। 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया बाजार में पूर्णता की स्थिति को क्या सर्जित करता है जो अंतर बिक्री एवं लाभों में वृद्धि करता है। 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आविष्कार हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है, सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का क्या है। 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बताओ सर, प्रारंभ तथा अंत दोनों है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है नियोजन है, नियोजन जो है क्या है, नियोजन जो है क्या है सभी स्टूडेंट को पता ही होगा, बीएसटी में भी पूछा जाता
आप लोगों को आंसर लगाना आवश्यक है, अनावश्यक है, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया आधुनिकीकरण सुधारता। आधुनिकीकरण सुधारता जो है क्या, 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, क्षमता को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया परियोजनाओं पहचान व्यवहार करती है। परियोजना जो है पहचान व्यवहार करती है। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा व्यवहार परियोजना विचार से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया परियोजना तैयार की जाती है। परियोजना जो है तैयार की जाती है, क्या होगा 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर इन सभी के द्वारा हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है। तकनीकी आर्थिक नीति में जो है आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है, क्या वो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा मांग संभावना हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया निम्न में कौन सा तकनीकी संसाधन में शामिल है। निम्न में कौन जो है तकनीकी संसाधन में शामिल है। 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विपणन हो जाएगा, कौन होगा, विपणन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया स्थिर लागत में शामिल है। स्थिर लागत में जो है शामिल रहता है, क्या होगा 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कच्चे माल की लागत, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था दीर्घकालीन ऋण पर होता है। दीर्घकालीन ऋण पर जो होता है क्या होता है, तो राइट आंसर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स्थिर ब्याज दर, क्या होगा, स्थिर ब्याज दर, क्या होगा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना क्या होगा। लाभांश देना जो है क्या, 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, इच्छिक हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया प्लांट का क्रय कार्यशील पूंजी में क्या करेगा। प्लांट का क्रय कार्यशील पूंजी में क्या करेगा, कमी करेगा, वृद्धि करेगा, कोई प्रभाव नहीं, और डिसजॉइन में से कोई नहीं। 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वृद्धि करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय है, क्या होगा 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कोष का प्रयोग होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया चालू अनुपात होता है। चालू अनुपात जो होता है क्या होता है, करेंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा, क्या होगा, बैलेंस शीट रेशियो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। स्कंद आवर्त अनुपात आता है, इन्हें स्कंद आवर्त अनुपात जो है क्या किस में आता है, तरलता अनुपात के अंतर्गत, लाभदायकता अनुपात के अंतर्गत, या क्रियाशीलता अनुपात के अंतर्गत, या वृत्तिया स्थिति अनुपात के अंतर्गत, क्या होगा 25 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ, उससे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हुआ, तरलता अनुपात के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया तरलता प्रशिक्षण का सबसे सख्त अनुपात है। 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पूर्ण तीव्र अनुपात, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया संविक्षित बिंदु जो है क्या प्रकट करता है। संविक्षित बिंदु जो है क्या प्रकट करता है। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ना लाभ और ना ही हानि, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। और सभी स्टूडेंट को से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और वीडियो को जो है एकदम शेयर करते हुए चलना, सभी स्टूडेंट को ध्यानपूर्वक से, ओके। और चैनल को सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब कर लेना, क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया वास्तविक विक्रय तथा संविक्षित विक्रय का अंतर कहलाता। अंतर जो है कहलाता क्या कहलाता। 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, संविक्षित बिंदु कहलाता, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया सुरक्षा सीमा। सुरक्षा सीमा जो है क्या है। 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिक्री घटा अंशदान होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया अंशदान है क्या। अंशदान जो है क्या है, अंशदान जो है क्या है। 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिक्री घटा कुल लागत होगा, क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया संविक्षित बिंदु है। संविक्षित बिंदु जो है
क्या है, तो राइट आंसर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा स्थिर लागत बटे क्या होगा, लाभ मात्रा अनुपात, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया उद्यमी पूंजी उपलब्ध है, उद्यमी पूंजी जो है उपलब्ध है। 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इन सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया उद्यमी पूंजी में रहता है, उद्यमी पूंजी में क्या रहता है, तो राइट आंसर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, उच्च जोखिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। उद्यमी पूंजी विचार सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अमेरिका में कब हुआ, तो अमेरिका में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया जोखिम पूंजी शिलाधर निम्न द्वारा स्थापित किया गया, निम्न द्वारा जो स्थापित किया गया। 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, IFCI के द्वारा जारी किया गया था, स्थापित किया गया था, IFCI के द्वारा जो है जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। उद्यमी पूंजी का स्रोत है, उद्यमी पूंजी का स्रोत जो है क्या है, 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। पूंजी गहन तकनीकी किसका एक प्रकार है, पूंजी गहन तकनीकी जो है किसका एक प्रकार है, क्या होगा, राइट आंसर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से किसी का नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयुक्त है क्योंकि इसका संबंध जो है किससे है, तो 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया औद्योगिकी क्षेत्र है, औद्योगिकी क्षेत्र जो है क्या, 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, व्यावसायिक स्थान हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया प्रबंध एक पेशा है यह कथन है, प्रबंध एक पेशा जो है ये कथन जो है किसका है, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। प्रबंध कला है, प्रबंध कला जो है किसका है, तो राइट आंसर 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेन देनों की, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सभी की प्रति हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया प्रबंध कला है, प्रबंध जो है, प्रबंध क्या है, प्रबंध जो है क्या है, तो कला और विज्ञान दोनों है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया उत्पादन का प्रारंभ बाजार निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए, निम्न में से किसके द्वारा जो है निर्धारित होना चाहिए। 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मांग हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया वर्तमान उत्पादन व्यवस्था वास्तव में है, वर्तमान उत्पादन जो व्यवस्था वास्तव में क्या है, तो 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रत्यक्ष उत्पादन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। और प्रत्यक्ष उत्पादन में निम्नलिखित में चरण निम्नलिखित सम्मिलित है, 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया उत्पाद निरीक्षण में महत्वपूर्ण पहलू है, महत्वपूर्ण पहलू है। 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया व्यक्तिगत विक्रय, व्यक्तिगत विक्रय है। 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मौखिक प्रस्तुति हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। विज्ञापन का उद्देश्य, विज्ञापन का उद्देश्य है। 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। विपणन का लाभ है, क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया विपणन का लाभ है। 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी का। और क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है विपणन व्यवहार है, विपणन व्यवहार क्या है, उद्योग पर या व्यवसायियों पर या उपभोक्ताओं पर या इनमें से सभी पर। 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, व्यवसायियों पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या होगा, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज बर्डन,
क्या होगा, ऑन बिजनेस मीन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है, विपणन पर व्यय किया गया धन, विपणन पर व्यय किया गया धन क्या है, बर्बादी है, अनावश्यक है, या ग्राहकों पर भार है, या विनियोजन है। 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज क्या होगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम समकर करते हुए चलना। एवरीडे जो है लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए 9 बजे आप लोगों को एवरीडे लाइव क्लास प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, लाभांश है, लाभांश जो है क्या है, शुद्ध लाभ है, लाभ का नियोजन है, संचय कोष है, या अवतरित लाभ का अंश है, डिवाइंड इज क्या होगा। 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, इन्हीं लाभ का नियोजन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, आईडीबीआई किस वर्ष स्थापित की गई, किस वर्ष स्थापित की गई, 1944 में, 1954 में, 1964 में, 1974 में। आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, याद करके ही रहना है। रामबाण साबित होगा तो क्या होगा, राइट आंसर 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 1964 में कब किया गया था, 1964 में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, एफसी एक्ट यानी एफसी एक्ट भारत में किस वर्ष पारित किया गया, यानी शुरू किया गया, ये पूछा गया है। 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। 55 का जो करेक्ट आंसर होगा यानी एसएफसी जो है ये 1951 में जो है पारित किया गया था, यानी शुरू किया गया था, राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है, अधिमान अंशों पर लाभांश दर होती है, अधिमान अंशों पर लाभांश दर होती है, स्थिर होती है, चल होती है, अर्धचल होती है, इनमें से कोई नहीं। 56 का जो करेक्ट आंसर होगा, अधिमान अंशों पर लाभांश दर जो होती है स्थिर होती है, क्या होती है, स्थिर, फिक्सेड हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, निर्गम ऋण पत्र होते हैं, निर्गमन जो ऋण पत्र जो होते हैं क्या होते हैं, पूर्णतः सुरक्षित होते हैं, आंशिक सुरक्षित होते हैं, अनारक्षित होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, क्या होगा, पूर्णतः सुरक्षित होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, ब्रांड ऋण साधन है, ब्रांड ऋण साधन है, क्या दीर्घ अवधि ऋण का, मध्यकालीन ऋण का, या अल्पकालीन अवधि ऋण का, और डी में से कोई नहीं। 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी दीर्घ अवधि ऋण का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, डूबी लागत है, डूबी लागत जो है क्या है, भवन है, मजदूरी है, श्रम है, और डी में से कोई नहीं। 59 का जो करेक्ट आंसर होगा, डूबी लागत जो है भवन, स्टॉक कॉस्ट इज सन के स्टॉक इज बिल्डिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, स्थिर लागत का उदाहरण, स्थिर लागत का उदाहरण क्या है, यानी प्रबंधक का वेतन, मजदूरी, सामग्री, और डी ये सभी। स्थिर लागत का उदाहरण जो है 60 का ऑप्शन नंबर डी है, क्या ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है, कौन मूल लागत में शामिल नहीं है, कौन मूल लागत में शामिल नहीं है पूछा गया है, यानी प्रत्यक्ष व्यय या अप्रत्यक्ष व्यय, या यानी प्रत्यक्ष श्रम या अप्रत्यक्ष व्यय, या इनमें से कोई नहीं। 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, अप्रत्यक्ष व्यय हो जाएगा, क्या होगा, अप्रत्यक्ष व्यय हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, लागत का तत्व है, लागत का तत्व जो है क्या है, सामग्री है, श्रम है, व्यय है, और डी जो है ये सभी। द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज क्या होगा, 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी हो जाएगा, क्या होगा, ये सभी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है, चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण क्या है, पूंजी पर ब्याज, सामग्री लागत, धनकर, और डी जो है किराया।
63 का जो करेक्ट आंसर होगा पूंजी पर ब्याज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है, कुल लागत में शामिल है। कुल लागत में शामिल जो है क्या है, मुख्य लागत, कारखाना लागत, उत्पादन लागत और डी जो है उपरोक्त सभी। 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है, समृद्धि को प्रभावित करने वाला तत्व है, यानी समृद्धि को प्रभावित करने वाला तत्व जो है क्या, प्रयोगिता या तकनीकी में परिवर्तन या सृजनशीलता और डी जो है इनमें से सभी। 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, प्रारंभिक चरण में उत्पादन होता है। प्रारंभिक चरण में उत्पादन जो होता है क्या होता है, तो 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है, व्यवसाय से संबंधित कानून है। व्यवसाय से संबंधित कानून है, क्या होगा, 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यानी कंपनी अधिनियम 2013, साझेदारी अधिनियम 1932 और अनुबंध अधिनियम 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, प्रदूषण के प्रकार है, प्रदूषण के कारण है, सॉरी प्रदूषण के कारण है मोटर गाड़ियों तथा यातायात, जंगलों की कटाई, बढ़ती हुई जनसंख्या और डी जो है ये सभी। 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है, शासी का कर्तव्य है, शासी का कर्तव्य है, क्या होगा, 69 का जो करेक्ट आंसर होगा मुनाफा वसूली हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, उद्यमी की दायित्व है, उद्यमी की दायित्व है पूछा गया, समाज के प्रति, सरकार के प्रति, पर्यावरण के प्रति, उपभोक्त सभी, क्या होगा, 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। जिन उत्पादों की मांग अधिक होते हैं वे क्या होते हैं, जिन उत्पादों की मांग जो है अधिक होते हैं वे क्या होते हैं, अधिक लाभप्रद, अधिक हानिकारक, ये भी दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर वन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, अधिक लाभप्रद होते हैं, क्या होगा, मोर प्रॉफिट लेवल, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है। अवसर बोध का तत्व है समझ की शक्ति, परिवर्तन की नजर, परिवर्तनीय गुण और डिजन में से सभी। इन विच ऑफ द फ्लोइंग इन एलिमेंट ऑफ सेशनिंग ऑफ ऑपर्च्युनिटी, राइट आंसर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता जो है क्या, रियायत है, बट्टा है, पुनः भुगतान और डिजन में से कोई नहीं। सब्सिडी आर क्या होगा, 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, आर्थिक सहायता जो है पुनः भुगतान है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है। बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व जो है प्रभावित नहीं करता, सूक्ष्म वातावरण, विपणन, मध्यस्थ, मांग और डी जो है प्रतियोगी। विच एलिमेंट डज नॉट इफेक्ट मार्केट असेसमेंट, क्या होगा, 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, मांग हो जाएगा, डिमांड हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, सफल उपक्रम की आवश्यक शर्त है, सफल उपक्रम की आवश्यक शर्त है, क्या होगा, प्रभावपूर्ण नियोजन और भी जो है सुपरिभाषित संस्थागत लक्ष्य और से जो है भी दोनों ऑडिशन में से कोई नहीं, क्या होगा, राइट आंसर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ए भी दोनों हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, एक अच्छी योजना होती है, एक अच्छी योजना जो होती है खर्चीली होती है, समय लेने वाली, लोचपूर्ण और संकीर्ण, यानी एक गुड प्लान इज क्या होगा, 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ए गुड प्लान इज फिक्सेबल हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, नियोजन होता है, नियोजन जो होता है भूतकाल के लिए, भविष्य काल के लिए, वर्तमान काल के लिए और डी जो है सभी के लिए। प्लानिंग इज फॉर क्या होगा, फास्ट फ्यूचर या ऑप्शन नंबर दिया गया प्रेजेंट और डिस फॉर ऑल। नियोजन जो होता है सभी कालों के लिए होता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा, सभी
हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। नियोजन जो होता है इन सभी कालों के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, परियोजना निम्नलिखित से संबंधित नहीं होते हैं। परियोजना निम्नलिखित से संबंधित नहीं होता। न परिवर्तन, कल्पना शक्ति, जोखिम और सृजनात्मकता। प्रोजेक्ट इज नॉट कॉन्ग्रेट विथ क्या होगा, 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सृजनता हो जाएगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, उत्पाद विकास प्रक्रिया में शामिल होते हैं। उत्पाद विकास प्रक्रिया में जो शामिल होते हैं, 1 अवस्था, 2 अवस्था, 3 अवस्था और जो है 4 अवस्था। 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 3 स्टेज हो जाएगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, उत्पादन प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। उत्पादन प्रक्रिया जो है नहीं होनी चाहिए, लंबी, समय नष्ट करने वाली, जटिल और जो है उपयुक्त सभी। 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, निम्नलिखित में महत्वपूर्ण विषय नहीं है। निम्नलिखित में महत्वपूर्ण विषय जो है नहीं है, तकनीकी, श्रमिक, उत्पाद और उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, दीर्घकालीन ऋण पर होता है। दीर्घकालीन ऋण पर क्या होता है, स्थिर ब्याज दर, परिवर्तनशील ब्याज दर, शून्य ब्याज दर और उपयुक्त में से कोई नहीं। लॉन्ग टर्म लोन्स भी हुए क्या होगा, 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, स्थिर ब्याज दर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, कार्यशील शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है। नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स क्या होगा, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट्स प्लस करेंट लायबिलिटीज और सी जो है करेंट लायबिलिटीज माइनस करेंट एसेट्स और दिस वन नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये क्या होगा, चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज होता है इसका फॉर्मूला। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, बीपी है वह, बीपी वह है जहां क्या होगा, अधिक लाभ होता है, निम्नतम लाभ होता है, ना लाभ होता है और ना हानि और डिस वन में से कोई नहीं। 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ना लाभ होगा और ना ही हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, लाभदायकता अनुपात समानता प्रदर्शित की जाती है। साधारण अनुपात में, प्रतिशत में, गुना में और डिस वन में से कोई नहीं। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, परसेंटेज हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, स्कंद आवर्त अनुपात आता है। स्कंद आवर्त अनुपात जो आता है, तरलता अनुपात, लाभदायकता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात और विद्या स्थित अनुपात। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर क्या होगा, 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्टिविटी रेशियो हो जाएगा, क्रियाशीलता अनुपात हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, चालू अनुपात होता है। चालू अनुपात जो होता है क्या होता है, आर्थिक चिट्ठा अनुपात, लाभ हानि अनुपात, मिश्रित अनुपात और डिस वन में से कोई नहीं। करेंट रेशियो इज क्या होगा, बैलेंस शीट रेशियो, प्रॉफिट लायबिलिटीज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, कंपोजिटिव रेशियो और डिस वन नन ऑफ दिस। 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत जो है लागत नियंत्रण, बजट नियंत्रण, प्रबंधकीय लेखांकन और उपयुक्त सभी। 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंसाइट्स क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, प्रबंध है। प्रबंध जो है क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रबंध जो है क्या, और ये जो है बीएसटी में भी पूछा जाता है, प्रबंध जो है क्या है, यानी कला विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों और डिस वन में से कोई नहीं। मैनेजमेंट इज क्या होगा, और हर साल एग्जाम में पूछा जाता है प्रबंध जो है क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, उद्यमी का कर्तव्य है। उद्यमी का कर्तव्य क्या, मुनाफा वसूली, कर चोरी, पर्यावरण प्रदूषण और डिस वन में से कोई नहीं। ड्यूटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स क्या होगा, 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, कुल लागत में शामिल है। कुल लागत में जो शामिल है, मुख्य लागत, कारखाना लागत, उत्पादन लागत और डिस वन में से सभी। राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, विज्ञापन है। विज्ञापन जो है क्या है, 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, एक क्या, एक गैर व्यक्तिगत संप्रेषणा प्रक्रिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया ब्रांड ऋण साधन है, ब्रांड ऋण जो है साधन है। 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा मध्य अवधि ऋण का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया संचयी अधिमान अंशों पर लाभांश दिया जाता है, संचयी अधिमान अंशों पर लाभांश दिया जाता है। लाभ वाले वर्ष में, हानि वाले वर्ष में, ना हर वर्ष लाभ हो या हानि और डिवीजन में से कोई नहीं। 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर वर्ष लाभ हो या हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन में 25 की बात करते हैं। आईडीबीआई किस वर्ष स्थापित किया गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईडीबीआई जो है किस वर्ष स्थापित किया गया, इन विच ईयर्स आईडीबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड, 1944, 1954, 1964, 1974। 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1964 हो जाएगा राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण, चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है पूंजी पर ब्याज, सामग्री लागत, धन कर और जो है किराया। बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज क्या होगा, 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा मटेरियल कॉस्ट होगा, सामग्री लागत हो जाएगा करेक्ट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब उत्पादन कम होता, उत्पादन बढ़ता, उत्पादन पूर्वदत्त रहता और डिवीजन में से कोई नहीं। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब, ऑप्शन नंबर क्या होगा उत्पादन कम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया यानी भावी वस्तुओं का क्रय अनुबंध है, भावी वस्तुओं का जो है विक्रय अनुबंध जो है क्या है, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी विक्रय, विक्रय का समझौता या व्यर्थनीय है। राइट आंसर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज एग्रीमेंट ऑफ सेल हो जाएगा राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया एक विनिमय विपत्र मांग पर धारक को दे क्या होगा वैध, व्यर्थनीय, अवैध और जो है शर्त सहित। 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा शर्त सहित हो जाएगा राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया विपणन पर खर्च किया गया धन, विपणन पर खर्च किया गया धन क्या होगा मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज क्या होगा बर्बादी, आवश्यक व्यय, ग्राहकों पर भार और विनियोग क्या होगा राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा विनियोग हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया आर्थिक सहायता है, आर्थिक सहायता से क्या रोकर, अनुदान, कर मुक्त ऋण, किराया में छूट और डी जो है उपयुक्त सभी, सब्सिडीज क्या होगा। 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा क्या होगा उपयुक्त सभी होगा, ऑल ऑफ द एबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया उत्पादन रूपरेखा की प्रक्रिया विभाजित है, उत्पादन रूपरेखा की प्रक्रिया जो है विभाजित है 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 4 वर्गों में, 6 वर्गों में। राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा यानी 2 वर्गों में हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 कैटेगरीज राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया आदर्श चालू अनुपात है, आइडियल करेंट रेशियो इक्वल टू क्या होगा 2:1, 1:2, 3:2 और 4:1। 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 2 हो जाएगा। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, आदर्श चालू अनुपात जो होता है 2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया अंशदान है, बिक्री घटा स्थिर लागत, बिक्री घटा परिवर्तनशील लागत, बिक्री घटा कुल लागत और डिवीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा बिक्री घटा स्थिर लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया चालू संपत्ति में शामिल होता है, चालू संपत्ति में शामिल होता है उस यानी उपकर या विनियोग या ख्याति और देनदार, करेंट एसेट्स इंसल्ट क्या होगा 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा डेब्टर्स हो जाएगा क्या होगा देनदार हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का आशय, यानी कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का आशय केवल डोकर चालू संपत्तियां, चालू दायित्व और डी जो चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर अधिक किया है। 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है परिमाणीय परियोजनाओं से निम्नलिखित संबंधित नहीं है, निम्नलिखित जो है संबंधित जो है नहीं है, बिजली उत्पादन, खनिज उत्पादन, परिवार कल्याण और डी जो है जल आपूर्ति। 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा परिवार कल्याण हो जाएगा क्या होगा परिवार कल्याण राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का क्या है, प्रारंभ, अंत, प्रारंभ तथा अंत दोनों डिवीजन में से
कोई नहीं। 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रारंभ तथा अंत दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है, मैक्सिमम वाइड स्कोप इज क्या होगा, ब्रांड, लेबलिंग, पैकेजिंग, व्यापार, मार्क। राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर सी होगा, पैकेजिंग हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ क्या होगा, पैकेजिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है वातावरण, साहसी की स्वयं योग्यता पर, साहसी के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। सिलेक्शन ऑफ इन इंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन क्या होगा, 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, साहसी की स्वयं की योग्यता पर, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, प्लांट एवं मशीन पर हॉर्स है, प्लांट एवं मशीन पर जो है हॉर्स है, क्या होगा, कोष का स्रोत, कोष का प्रयोग, कोष का प्रभाव नहीं, डिवीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, इस सोर्स ऑफ फंड हो जाएगा, करेक्ट आंसर है ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, भारत निवेश कोष किसके द्वारा स्थापित किया गया है, भारत निवेश कोष जो है किसके द्वारा यानी स्थापित किया गया, IFCI, ग्रीनलैंड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो है कैनरा बैंक। यानी इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय होम, क्या होगा 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ग्रीनलैंड बैंक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, व्यवसाय का नियामक ढांचा संबंधित है, व्यवसाय का नियामक ढांचा जो संबंधित है व्यवस्थापन से, नियम बनाना, अधिनियम लागू करना और जो है उपरोक्त सभी। राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा 43 का व्यवस्थापन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, बाजार मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित बातें को आवश्यक है, मांग, पूर्ति और प्रतिस्पर्धा की प्रकृति और जो उपयुक्त सभी। 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, उपकरणों के परमाणुकरण में कमी होती है, उपकरणों में परमाणुकरण में जो है कमी होती है, आंतरिक बाधाओं से, ब्रह्म बाधाओं से, सरकारी बाधाओं से और जो है नियामक बाधाओं से। राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ब्रह्म बाधाओं से, एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, आधारभूत सक्षमता संबंधित है, आधारभूत सक्षमता जो है संबंधित है ब्रह्म मूल्यवर्धन, यानी तार्किक मूल्यवर्धन या आंतरिक मूल्यवर्धन और उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, तात्विक मूल्यवर्धन, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, नियमित कार्यशील पूंजी का अंश होता है, तो राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर ए होगा, अस्थायी कार्यशील पूंजी। रेगुलर वर्किंग कैपिटल इज पार्ट ऑफ क्या होगा, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पूछा गया, नगद क्रय के कारण अस्थायी अस्थायी संपत्ति में वृद्धि है, क्या है, नगद क्रय के कारण अस्थायी संपत्ति में वृद्धि है, कोष का प्रभाव, कोष का प्रयोग संपत्ति में हॉर्स और डिवीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कोष का प्रयोग होगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, प्रारंभिक राहत्या है, प्रारंभिक राहत्या जो है क्या, कोष का स्रोत, कोष का प्रयोग, कोष का प्रभाव नहीं और डिवीजन में से कोई नहीं। ओपनिंग स्टॉक इज 49 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी करेक्ट आंसर होगा, कोष का प्रयोग, यानी एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन गैर चालू संपत्ति है, ख्याति, प्राय, बिल, पूर्वदत्त, व्यय और जो है देनदार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करेंट एसेट्स, क्या होगा 50 का जो करेक्ट आंसर होगा, ख्याति हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा, क्या होगा गुडविल हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, सुरक्षा सीमा, सुरक्षा सीमा जो है क्या, राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, वास्तविक बिक्री घटाव बीईपी पर बिक्री, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, स्कंद आवर्त अनुपात आता है, स्कंद आवर्त अनुपात जो है आता है तरलता अनुपात में, लाभदायकता अनुपात में, क्रियाशीलता अनुपात में, वित्तीय स्थिति अनुपात में, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर, क्या होगा 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, एक्टिविटी रेशियो हो जाएगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, सकल विनियोजित पूंजी बाजार होती है, सकल विनियोजित पूंजी बाजार होती है कुल संपत्ति के, शुद्ध संपत्ति के, अंशधारक कोष के और सकल लाभ के। 53 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, टोटल एसेट्स, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, साहसिक पूंजी विचारधारा सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ, भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, भारत में, कहाँ हो जाएगा, भारत में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर।
54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा अमेरिका में, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, श्रमगान प्रौद्योगिकी उपयोगी है क्योंकि इसकी प्रकृति, क्या होगा 55 का ऑप्शन नंबर ई होगा, विकासशील देश हितों में, राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, उत्पादन प्रबंध है, उत्पादन प्रबंध जो है क्या है, यानी उत्पाद नियोजन, उत्पाद नियंत्रण, किस्म नियंत्रण, उद्देश्य उपयुक्त सभी, राइट आंसर 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है, व्यक्तिगत विक्रय, व्यक्तिगत विक्रय जो है क्या है, पर्सनल सेलिंग इस क्या होगा, मौखिक प्रस्तुति, लिखित प्रस्तुति, दृश्य प्रस्तुति, ऑडियो जो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर 57 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, वेरिएबल प्रेजेंटेशन हो जाएगा, राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, बैंक शाखा एक स्रोत है, क्या है, बैंक शाखा एक स्रोत है, राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर अल्प अवधि वित्त का, राइट आंसर ए। बैंक क्रेडिट इज ए सोर्स ऑफ, क्या होगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंस हो जाएगा, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था, किस वर्ष जो है शुरू किया गया था या पारित किया गया, क्या होगा 1948, 1949, 1950, 1951, इन विच ईयर द एसएफसी एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया, क्या होगा 1948, 1950, 1949, 1951, राइट आंसर 59 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 1951 हो जाएगा, 1951 ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, निम्न में से अस्थायी लागत का उदाहरण है, निम्न में से अस्थायी लागत का उदाहरण जो है प्रत्यक्ष सामग्री, चार्ज योग लागत, कार्यालय प्रबंधक का वेतन, और प्रत्यक्ष श्रम लागत, एग्जाम्पल ऑफ एनी फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम द फ्लोइंग इज, क्या होगा 60 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कार्यालय प्रबंधक का वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, तलपट क्या है, ट्रायल बैलेंस इज, क्या होगा व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नामात्र खाता, और डी है खाता शेष की अनुसूची, 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, खाता शेष की अनुसूची। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, समांतर विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता, समांतर विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता 2 तरीकों, 3 तरीकों, 4 तरीकों, 5 तरीकों, राइट आंसर 62 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 4 तरीकों हो जाएगा, 4 टाइप्स ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, वैधानिक रूप से बिक्री अनुबंध में सम्मिलित है, बिक्री, विक्रय, समझौता, वस्तु विनिमय, ऑडियो, ये भी दोनों, 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी एग्रीमेंट टू सेल हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, किस अनुपात के अंतर्गत एक अव्यय एक होता है, राइट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, मिश्रित अनुपात हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, मुद्रास्फीति निश्चित ही संबंधित होती है, तो राइट आंसर क्या होगा, व्यवसाय की मात्रा से, व्यवसाय की उत्पादकता से, व्यवसाय की व्यवहार्यता से, इनमें से कोई नहीं, 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यवसाय की व्यवहार्यता से, विजिबिलिटी ऑफ बिजनेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, उद्यमिता के अवरोध रोकते हैं, उद्यमिता के अवरोध जो है कौन रोकते हैं, नव सृजन, लाभदायकता, अनिश्चितता, और डिस्टर्बेंस में से कोई नहीं, राइट आंसर 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए नव सृजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, एक उद्यमी जो है क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक उद्यमी जो है क्या है, यानी इन इंटरप्रेन्यू इज जन्मलेता बनाया जाता है, ये भी दोनों ऑडिशन में से सभी, 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा ये भी दोनों हो जाएगा, जन्मलेता एवं बनाया जाता दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, भारत में बल दिया जाता है, भारत में बल दिया जाता है, 68 का ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, क्या पूछा गया, भारत में विदेशी उद्यमियों की भूमिका नकारात्मक, सकारात्मक, विनाशकारी और डिसवन में से कोई नहीं, रोल ऑफ फॉरेन इंटरप्रेन्योर इन इंडिया क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 69 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर सकारात्मक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, परियोजना तैयार की जाती है, परियोजना जो है प्रोजेक्ट इज प्रीपेयर्ड, क्या होगा, प्रवर्तकों को, प्रबंधक द्वारा या उद्यमी द्वारा, और डिवीजन में से सभी। 70 का जो करेक्ट आंसर होगा, प्रोजेक्ट प्रीपेयर्ड क्या होगा, बाय प्रमोटर्स या बाय मैनेजर्स या बाय एंटरप्रेन्योर, और डिज ऑल ऑफ देम, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ देम हो जाएगा, राइट आंसर डी, इनमें से सभी, प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा और उद्यमियों द्वारा, राइट आंसर डी। और आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर
एकदम सभी स्टूडेंट को करते हुए जाना है, और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।